नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिंगवॉर्म यानी जिसको हम दाद भी बोलते हैं। तो दाद हमारी स्किन की ऊपरी सतह की बीमारी होती है और हमें अपनी चमड़ी के ऊपर गोल आकार में लाल लाल कलर के चकत्ते दिखाई देते हैं और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर छोटे छोटे लाल कलर के दाने होते हैं और उनमें हमको बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। दोस्तों, दाद हमारे शरीर के किस जगह पे है, इसके आधार पे हम दाद को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टीनिया क्रोरिस, यानी जब दाद हमारे जोड़ों पर हो, हमारी जांघों के बीच में या प्राइवेट पार्ट्स पर हो, जेनेटल्स पे हो, तो इस तरह के दाद को हम टीनिया क्रोरिस बोलते हैं। दूसरा होता है टीनिया कैपिटिस, यानी जब दाद हमारे सर में हो तो इसको हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। तीसरा होता है टीनिया बारवी, यानी जब दाद हमारी दाढ़ी वाली जगह पर या हमारी गर्दन पर हो तो इस तरह के दाद को हम टीनिया बारवी बोलते हैं। और चौथा होता है टीनिया पेडिस, यानी जब दाद हमारे पैरों पे या तलवों में हो तो इस तरह के दाद को हम टीनिया पेडिस बोलते हैं, जो ज़्यादातर हमें सार्वजनिक जगहों पर जाने के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको कैसे पता चले कि हमको रिंगवॉर्म यानी दाद की समस्या है या इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं या लक्षण क्या हैं। तो सबसे मेन लक्षण जो है वो है खुजली, यानी जब किसी व्यक्ति को रिंगवॉर्म की समस्या आती है तो उसको सबसे ज़्यादा परेशानी जिस चीज़ से होती है वो खुजली ही होती है। और जब पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आते हैं तो उनका भी सबसे पहले यही बोलना होता है कि सर उनको खुजली बहुत ज़्यादा है, बस किसी भी तरह उनको खुजली में निजात दिला दो, खुजली में आराम दिला दो। दूसरा दोस्तों, दांत जो होते हैं वो गोल आकार में होते हैं और उसके जो कोने होते हैं उस पर लाल लाल कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं और इन्हीं दानों में उनको बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। बीच में से जो हमारा रिंगवॉर्म या दांत की जो दिक्कत होती है वो थोड़ी चिकनी चिकनी हमको दिखाई देती है, बस इसके कॉर्नर्स पे हमको छोटे छोटे लाल कलर के दाने दिखाई देते हैं। कई बार खुजली करने के बाद हमको खून भी इसमें से निकलने लगता है। और अगर किसी को सर में रिंगवॉर्म यानी दाद की समस्या है तो उस व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या आम हो जाती है, उसके बाल झड़ने लगते हैं और सर में भी बहुत ज़्यादा खुजली या डैंड्रफ सा हमको दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन यानी दाद की समस्या है और वो ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया है तो हमको बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको सही होने में हो सकता है 3 से 4 महीने या उससे ज़्यादा का समय लग जाए। और सबसे मेन बात कि इसकी खुजली तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि इसके चकत्ते या इरप्शंस हमारी बॉडी पे बने रहते हैं। मेडिसिन से धीमे धीमे खुजली या दाद कम होते चले जाते हैं, लेकिन अचानक से एकदम से खुजली ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसलिए हमेशा धैर्य रखें कि इसकी खुजली थोड़े टाइम के बाद ही ख़त्म होगी, एकदम से ख़त्म नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि दाद हम लोगों में फैलता कैसे है या दाद फैलने के कारण क्या हैं। दोस्तों, दाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैल जाता है, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैल जाती है। अगर आपके फैमिली में किसी बंदे को या किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, और क्योंकि फैमिली में हम टॉवल वगैरह या बिस्तर वगैरह या साबुन कंघी वगैरह शेयर कर लेते हैं, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि ये फैमिली में सभी बंदों को हो जाए। दूसरा कि अगर आपके किसी यार दोस्त को भी, किसी जानने वाले को जिसके कांटेक्ट में आप हमेशा रहते हैं, उसको भी अगर रिंगवॉर्म की समस्या है तो भी आपको रिंगवॉर्म हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप पालतू जानवर अपने घर में रखते हैं, यानी कुत्ता बिल्ली या खरगोश अपने घर में पालते हैं और उनको रिंगवॉर्म की समस्या है, दाग की समस्या है, तो भी आपको दाद हो सकते हैं, क्योंकि पालतू जानवर जो हमारे घर में रहते हैं वो हमारे सोफे पे या बेड पे बैठ जाते हैं और हम भी फिर उन्हीं बिस्तरों को या सोफे को यूज़ करते हैं, तो हमें भी रिंगवॉर्म बहुत ही आसानी से फैल जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप कॉमन बाथरूम वगैरह या सार्वजनिक शौचालय यूज़ करते हैं या आप जिम में सार्वजनिक चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि डंबल या रॉड वगैरह, तो उसके वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो होम्योपैथी में हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा, जिसके लेने से आप हमेशा के लिए रिंगवॉर्म को या दाद को सही कर सकते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन की सबसे पहली मेडिसिन है बेसिलाइनम 200, दूसरी मेडिसिन है सीपिया 200, तीसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स 200। तो इन तीनों मेडिसिन को हमको 200 पोटेंसी में लेना है और फिर दिन में 3 बार खाने के बाद 15-15 मिनट के अंतराल में 2 से 3 बूंद 3 से 4 महीने के लिए हमको कंटिन्यू करना है। साथ ही दोस्तों, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मैं आपको 2 क्रीम बताऊंगा। पहली क्रीम है क्राइसोबिनम ऑइंटमेंट और दूसरी क्रीम है डर्माजेन ऑइंटमेंट। आप इसमें से किसी भी क्रीम को अपने एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको जहाँ भी रिंगवॉर्म या दाद की समस्या है आप इस क्रीम को दिन में 2 बार लगा सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।